ये कहानी है गांगुली और सहवाग के उस धमाकेदार विस्फोट की, जब इंग्लैंड के अंग्रेजों से लगान का कर्ज सूद समेत वापस लिया था सहवाग और गांगुली ने। जब साल 2002 में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होने वाला था, तब इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने मैच शुरू होने से पहले ही सनसनी फैलाते हुए ये बयान दिया था कि चाहे सचिन हो, सहवाग हो या फिर गांगुली हो, हमने हर एक भारतीय खिलाड़ी के ऊपर तगड़ा रणनीति बनाया है और इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के इस सीरीज के जीत से बस एक कदम दूर खड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही पालो जितनी तुम्हारी औकात हो। इंग्लैंड का कप्तान अपनी औकात से बाहर निकल करके बातें कर रहा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड पे धावा बोला तो गांगुली और सहवाग ने इंग्लैंड के घमंड को निस्ते नाबूद करते हुए मैदान में ऐसा तांडव मचा दिया था जिस तांडव में तबाह और बर्बाद हो गए थे अंग्रेजी गेंदबाज, और टीम इंडिया ने सूद समेत वापस ले लिया था अंग्रेजों से लगान का पूरा कर्ज। इंग्लैंड को खून के आंसू रुला देने वाली सहवाग और गांगुली की इस तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सहवाग और गांगुली के फैन हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मन करे तो कर लेना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्रिकेट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं गांगुली और सहवाग के उस तूफानी पारी को जिसने इंग्लैंड के घमंड को निस्ते नाबूद कर दिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच ये धमाकेदार मैच श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा था, जहां सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से मैदान में दस्तक देती है और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। एक तरफ जहां इंग्लैंड के कप्तान में घमंड कूट कूट कर भरा था, वहीं भारतीय टीम के कप्तान की आंखों में उस घमंड को तोड़ देने का एटीट्यूड था। और फिर टॉस में सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरता है और अंग्रेजी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और फिर निक नाइट के साथ मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां आशीष नेहरा ने मार्कस ट्रेस्कॉथिक को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन फिर बाद में इंग्लैंड ने अपनी पारी को संभालते हुए निर्धारित 50 ओवर में 269 रनों तक अपने स्कोर को पहुंचा दिया था। यानी कि अब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 270 रनों की जरूरत थी, और ये पिच जिस तरह से गेंदबाजों को सपोर्ट कर रही थी, ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां आज सचिन को ओपनिंग में ना भेजकर कप्तान गांगुली ने खुद सहवाग के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने का फैसला किया। टीम इंडिया का प्लान साफ था कि शुरुआत से ही अटैक करते हुए खेलना है, इसीलिए सहवाग ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए अंग्रेजी गेंदबाजों पर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। एक छोर से सहवाग तो बाउंड्री की बरसात किए जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पे गांगुली का बल्ला अभी तक खामोश था। लेकिन आखिर कब तक? अब गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया और इस मौके पर चौका मारकर पहला बाउंड्री गांगुली ने भी अपने नाम कर लिया। लेकिन अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से सहवाग तो पूरी की पूरी महफिल ही लूटे जा रहे थे। सहवाग प्रहार तो गेंद पर कर रहे थे, लेकिन चोट तो नासिर हुसैन के दिल पर जाकर के लग रही थी। इंग्लैंड के कप्तान के साथ बाकी सभी अंग्रेजी खिलाड़ी जानते थे कि सहवाग नाम का ये तूफान अगर थमा नहीं तो कुछ ही घंटों में ये खिलाड़ी इंग्लैंड को मैच से बाहर कर देगा। यही कारण था कि सहवाग को आउट करने के लिए नासिर हुसैन ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा लिया, लेकिन आज सहवाग का ये तूफान थमने वाला कहां था। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, और सहवाग ने महज 34 गेंदों में ही तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था।
आज सहवाग पूरी तरह से तूफानी करने के मूड में आ चुके थे। सहवाग ने अंग्रेजी गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए थे और सहवाग के विस्फोट से इंग्लैंड के गेंदबाजों में त्राही मचना भी शुरू हो चुका था। जैसे मानो वो सहवाग से कह रहे हो कि प्लीज अब हमें बख्श भी दो लो। लेकिन आज सहवाग किसी भी अंग्रेजी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। अब तक 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 105 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और बैक टू बैक बाउंड्रीज से सहवाग तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। और अब टीम को मजबूती में देख कप्तान गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन असली धमाका तो सहवाग के बल्ले से ही हो रही थी। सहवाग बॉल को हवा में उड़ा उड़ा करके ऐसे मारे जा रहे थे मानो उन्होंने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद करने का ठान लिया हो। और फिर इस हवाई शॉट के साथ ही सहवाग ने विस्फोटक अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया। सहवाग के इस शतक की खुशी में पूरा का पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। सहवाग के इस तूफानी पारी के बदौलत मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था, क्योंकि सहवाग ने मात्र 72 गेंदों में ही शतक ठोककर मैच को एक तरफा बना दिया था। लेकिन अब तो बारी गांगुली के प्रहार की थी, जहां गांगुली ने बॉल को उड़ाते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया और इस छक्के के साथ गांगुली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर पारी के 25वें ओवर में इस बाउंड्री के साथ टीम इंडिया के स्कोर को भी 175 रनों के पार पहुंचा दिया था। सहवाग के बैक टू बैक बाउंड्री से भारतीय टीम जीत की राह पर आगे बढ़े जा रही थी। लेकिन तभी 29वें ओवर में सहवाग की तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले सहवाग ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को निस्ते नाबूद करते हुए मात्र 104 गेंदों में 126 रन की कमाल, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेल दी। अब सहवाग तो भले ही आउट होकर पवेलियन वापस लौट आए थे, लेकिन अब मैदान पे धमाका शुरू हो चुका था कप्तान सौरभ गांगुली के बल्ले से। हालांकि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी करने आए लक्ष्मण भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन गांगुली ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पे कहर बरसाए जा रहे थे। और फिर देखते ही देखते दादा ने भी अपने तूफानी अंदाज में इस छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद गांगुली तो अब बॉल को उठा करके दर्शक दीर्घा में भेजे जा रहे थे। और फिर इस चौके के साथ गांगुली ने 117 रनों की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को 40वें ओवर में ही जीत दिला दी। और इस हार के साथ ही इंग्लैंड का घमंड टूटकर चकनाचूर हो चुका था और बड़बोले नासिर हुसैन का मुंह भी अब बंद हो चुका था, क्योंकि टीम इंडिया ने डंके की चोट पर इंग्लैंड से सूद समेत लगान का कर्ज वसूल कर लिया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ टीम इंडिया की इस धमाकेदार फतह के नाम वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक जरूर पूरा करवाइएगा। और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।